ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में दिखाया गया कि सभी लोग डिनर कर रहे थे, जहां पब्लिक को तो बस थोड़ा सा खाना दिया गया, तो वहीं टीम लीडर अपने चमचों के साथ बहुत सारा एंड बढ़िया खाना एंजॉय कर रहा था। ऊपर से उसने अब फिर से अकीरा को अपना गुलाम भी बना लिया है, जो कि डर डर कर बार बार इन लोगों को वाइन दे रहा है। इसलिए ये सब देख केंचो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, मगर तभी उसे रोक दिया गया, क्योंकि अगर वो उन लोगों से लड़ेगा तो तब उसके साथ साथ उस कपल को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। बाय द वे वो लेडी प्रेग्नेंट थी, इसलिए केंचो ने खुद कुछ नहीं खाया बल्कि अपना सारा खाना उस लेडी को दे दिया। एंड ऐसा ही ठीक शिजुका ने भी किया। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहां अकीरा की बहुत बुरी हालत है, एक बार फिर ओवरवर्क कर करके, फिर चाहे वो क्लीनिंग की जॉब ही क्यों ना हो, इसलिए मौका दे शिजुका एंड केंचो उसे अपने साथ बाहर ले आए ताकि यहाँ से भाग सकें। लेकिन अकीरा ने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो अपना माइंड सेट कर चुका है कि वो अपने दोस्तों के साथ यहीं पर रहेगा ताकि सभी को सेफ रख सके। तो तब केंचो उस पर चिल्लाया भी कि तुम आखिर ऐसा सोच कैसे सकते हो, लेकिन अकीरा मानता नहीं। और वहीं बाहर एक आदमी किसी जगह से फूड लेने आया हुआ था, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी उसकी वैन में गिर गया। लेकिन उस बेवकूफ़ को इस बारे में पता ही नहीं चला, बल्कि वो आराम से मिरर में अपने हेयर सेट कर रहा था। फिर जब वैन एक्वेरियम पहुंची सारा फूड लेकर, एंड जब जैसी डोर ओपन किया गया तो तब डायरेक्ट उस ज़ॉम्बी ने उस आदमी को काट लिया। बाकी लोग उसे बचाना चाह रहे थे, लेकिन तभी ज़ॉम्बी डोर भी टूट जाता है, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बीज बाहर निकल गए एंड बारी बारी से सभी को काटने लगे। ये भीड़ डायरेक्ट अंदर आ गई, जहां बेचारे लोग जो पहले टीम लीडर के अत्याचारों से परेशान थे वो सभी मारे गए। 3 लोग हमें एक्वेरियम हॉल में दिखाए गए, जो कि कुछ बात कर रहे थे कि तभी इन पर भी ज़ॉम्बी अटैक हुआ, जिस वजह से वो सभी डायरेक्ट पानी के अंदर गिर गए एंड ज़ॉम्बीज ने उन्हें खा लिया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये आया कि ज़ॉम्बीज की बॉडी पानी की गहराई में बहकर जाने लगी, लेकिन तभी उनको बिग शार्क खा जाती है। अभी इस बारे में बीच वाले स्टाफ एंड टीम लीडर को पता नहीं है कि ज़ॉम्बीज एक्वेरियम में घुस चुके हैं कि तभी शिजुका भागती हुई आई अकीरा के पास। टीम लीडर उसे रोकने वाला था, लेकिन उसे केंचो ने रोक लिया, मगर तभी केंचो को टीम लीडर के चमचों ने पकड़ लिया। शिजुका अकीरा को मोटिवेट करने लगी कि वो करो जो तुम करना चाहते हो, यानी प्लीज़ पहले जैसे अकीरा बन जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी अपनी सभी विशेस को भी तो कंप्लीट करना है। माना यहाँ तुम सेफ रहोगे एंड हमें भी रखना चाहते हो, बट ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं, यानी ये तो ज़ॉम्बी बन जाने से भी बदतर है। इसलिए हमें यहाँ नहीं रहना बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर रहना है, ताकि फिर हम तीनों मिलकर तुम्हारी विश लिस्ट को कंप्लीट कर सकें। इसलिए प्लीज़ अकीरा हमारे साथ वापस चलो। तो तब अकीरा बस शांत खड़ा रह गया। टीम लीडर बीच में आए, जो कि शिजुका से डायरी लेकर उसे नीचे फेंक देते हैं कि भला ये क्या बकवास है। तो तब केंचो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि प्लीज़ ऐसा मत करो, कि तभी अकीरा टीम लीडर को फेंक देता है एंड देन अपनी डायरी उठाकर उसे साफ करने लगा, क्योंकि अब वो फाइनली वापस से पहले वाला अकीरा बन चुका है। इसलिए बोलता है कि आपका थैंक्स जो आपने अभी तक मेरा इतना ख्याल रखा, लेकिन अब मुझे और आपके साथ नहीं रहना। जिसकी ये बात सुन उसके दोनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगे। लेकिन अब इससे पहले कि ये तीनों यहाँ से निकल पाते कि तभी सभी ज़ॉम्बीज यहाँ भी आ गए, जिस वजह से वहाँ भगदड़ मच गई। टीम लीडर बुरी तरह घबरा गया, इसलिए अपने चमचों को आगे फेंक कर वहाँ से भाग गया ताकि सिर्फ अपनी जान बचा सके। लेकिन अकीरा उनकी हेल्प कराता है उन्हें वापस से उठाने में। साथ ही उसने काफ़ी सारे लोगों को बचाने की कोशिश भी की। केंचो और शिजुका ये दोनों भी लोगों को बचाने में लग जाते हैं, जिसके बाद फाइनली ये सभी एक रूम में आकर छुप गए। टीम लीडर के चमचे अकीरा को थैंक्स करने लगे उनकी जान बचाने के लिए। और फिर जब ये सभी एक्वेरियम हॉल पहुंचे तो तब वहां ऑलरेडी टीम लीडर भी थे, जो कि सबसे पहले इस सेफ जगह आकर छुप गए थे। इसलिए केंचो गुस्से में आकर उनसे फाइट करने लगा कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे सभी को खतरे में छोड़कर भागने की, जबकि तुम तो खुद को टीम लीडर बोलते हो। कि तभी अचानक जमीन हिलने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कि तभी बिग शार्क पानी से बाहर निकली, जिसने डायरेक्ट वहां खड़े आदमी को खा लिया। सभी लोग ये नज़ारा देख बहुत बुरी तरह डर गए, लेकिन चीखें इनकी तब निकली जब पता चला कि ये कोई नॉर्मल शार्क नहीं बल्कि इन्फेक्टेड शार्क है, यानी ये ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसलिए सभी तुरंत वहां से भागने लगे।
शिजुका ने सभी को रोका एंड एक्सप्लेन किया कि डरो मत, क्योंकि ये चलकर हमें पकड़ थोड़ी ना सकती है। कि तभी वो ज़ॉम्बीज जिसको इस शार्क ने खाया था उनके पैर बाहर निकल गए, यानी अब ये शार्क भाग भाग कर उन्हें पकड़ेगी। इसलिए सभी लोग और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाए और फिर जल्दी जल्दी से वहाँ से भागने लगे। फाइनली ये लोग हॉल से बाहर आ चुके थे, लेकिन वो शार्क दीवार तोड़कर इनके पास आ गई एंड ज़ोर से चिल्लाई। तो तब ये सभी पीछे की तरफ भागने लगे। अकीरा को एक रूम दिखा, इसलिए उसने जल्दी से सभी को उसके अंदर ले लिया और फिर तभी डोर को भी लॉक कर डाला। सभी लोग चैन की सांस लेने लगे कि वो फाइनली बच गए, लेकिन तभी अकीरा को रियलाइज हुआ कि टीम लीडर तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए वो जिद करने लगा उन्हें बचाने की। केंचो काफी मना करता भी है कि प्लीज बाहर मत जाओ एंड उस टीम लीडर को मरने दो, वो इसी के लायक है। बट अकीरा समझाता है कि नहीं, ऐसा करना गलत है, और वैसे भी मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं किसी को भी जानबूझकर मरने नहीं दूंगा, बल्कि आखिरी सांस तक सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। तो तब केंचो चुप हो गया, मगर फिर कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ, पर पहले इस सूट को पहनकर जाओ। तो तब अकीरा के होश उड़ गए, क्योंकि ये वही स्टील सूट है जो कि अकीरा को कब से सुपरमैन बनने के लिए चाहिए था। दूसरी तरफ टीम लीडर जिसका टाइम पूरा हो चुका है, यानी ये शार्क के हाथों पैर विद मुंह मरने ही वाला था, कि तभी एंट्री हुई स्टील मैन अकीरा की, जिसने फाइनली इन्हें बचा लिया एंड देन शार्क से फाइट करने लगा। टीम लीडर हैरान रह गए, लेकिन एक नंबर के फट्टू इंसान थे जो कि अकीरा की मदद तो दूर बल्कि काम और बढ़ा देते हैं सामने का डोर ओपन करके, जिसके अंदर ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। इसलिए फिर उन्हें तभी चिल्लाते हुए वहां से भागना पड़ा। अकीरा भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो तो खुद फंसा हुआ है। तो तब केंचो मैदान में आया अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने, एंड देन ट्रक में बैठकर वो उसे स्टार्ट कर देता है। अकीरा साइड हो गया, यानी शार्क के पास से हट गया, जिसके बाद अब यहाँ बहुत जोरदार टक्कर हुई शार्क एंड ट्रक के बीच। लेकिन ये शार्क इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इतने ज़ोरदार अटैक के बाद भी कमज़ोर नहीं पड़ रही थी। और वहीं अकीरा एक्वेरियम हॉल पहुंचा टीम लीडर को ढूंढते ढूंढते, जहां इस बारी पक्का टीम लीडर ज़ॉम्बी के हाथों मरने ही वाले थे। लेकिन एक बार फिर अकीरा ने एंट्री मारते हुए उन ज़ॉम्बीज को पकड़ लिया ताकि वो लोग टीम लीडर को मार नहीं सकें। बट टीम लीडर अकीरा के जैसे थोड़ी जो उसकी हेल्प कराते, यानी रास्ता साफ देख वो एक बार फिर पतली गली से निकल गए, जिस वजह से इस बार सभी ज़ॉम्बीज ने अकीरा को पकड़ लिया एंड बुरी तरह बाइट करने लगे। लेकिन अब क्योंकि अकीरा ने स्टील सूट पहना हुआ है, इसलिए वो उसकी वजह से इन्फेक्टेड नहीं हो पाया। दूसरी तरफ शार्क भी मरने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए केंचो ने माइंड का यूज़ किया एंड देन एक हॉल में घुसने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से शार्क भी उसी साइड आई, जहां केंचो तो सेफली दूसरी साइड आ गया। लेकिन शार्क बुरी तरह हॉल में फंस जाती है, जैसा कि केंचो चाह रहा था। लेकिन अब क्योंकि ज़ॉम्बीज अभी भी हॉल में हैं, इसलिए उन्हें भगाने के लिए शिजुका आई विद स्पीकर्स, जिसने सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अकीरा को भी जिन ज़ॉम्बीज ने पकड़ा हुआ था वो सब भी उसके पास से हटकर शिजुका के पास जाने लगे एंड देन शिजुका पानी के पास आकर स्पीकर्स को साइड में फेंक देती है, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बीज साउंड को फॉलो करते हुए एक एक करके पानी में कूद गए एंड शिजुका सेफली इस मिशन को कंप्लीट कर पाई। सो फाइनली ये तीनों खुश हैं कि सब कुछ ठीक हुआ, यानी हम बच गए। साथ ही टीम लीडर भी बाहर निकल आए खुशी मनाने के लिए कि मैं भी जिंदा बच गया। लेकिन तभी शार्क हॉल से निकली एंड डायरेक्ट टीम लीडर को उड़ा देती है। बेचारे कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे। अकीरा भागता हुआ उनके पास आया, बट आई थिंक वो ऊपर वाले को प्यारे हो चुके थे कि तभी पता चला कि अब शार्क का नेक्स्ट टारगेट वो है, इसलिए वो काफी ज्यादा डरने लगा। शार्क भी उसे खाने ही वाली थी, लेकिन तभी अकीरा ने कुछ उसके मुंह में फंसा दिया एंड देन तभी वहां से हट गया, जिसका पीछा शार्क अभी तक छोड़ ही नहीं रही है। शिजुका सोचने लगी कि हमें कुछ तो करना ही होगा कि तभी उसकी नज़र वहां पड़ी टॉर्च पर गई, जिसकी बैटरी उसने निकाल ली एंड देन समझाने लगी कि अगर शार्क की नोज पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो इससे हम उसे बेहोश कर पाएंगे, क्योंकि शार्क की नोज उसका वीक पॉइंट होती है। तो तब केंचो पूछने लगा लेकिन कैसे, यानी हम उसे शॉक कैसे देंगे? तो तब उसने बताया कि ये काम सिर्फ अकीरा कर सकता है क्योंकि उसका सूट स्टील का है। इसलिए अब बस फिर होना क्या था, पहले इन दोनों ने अकीरा को पूरी बात समझाई एंड देन केंचो फुल स्पीड के साथ अकीरा को बैटरी देने आने लगा।
जहां उसे वो सभी मोमेंट्स भी याद आ रहे थे जब वो मैच के दौरान केंचो को बॉल पास नहीं कर पाया था, लेकिन आज फाइनली जान की बाजी खेलकर उसने अकीरा को बैटरी दे दी, लेकिन खुद घायल हो गया। इसलिए अकीरा जोर से चिल्लाया क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है शार्क की वजह से। इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाकर अकीरा ने विद बैटरी इतना जोरदार पंच मारा कि शार्क को बहुत बुरा इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिस वजह से वो तुरंत वहीं बेहोश हो गई एंड बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाई। अब हम देखते हैं कि शिजुका एंड अकीरा दोनों रो रहे हैं केंचो को मरा हुआ समझकर, लेकिन ये क्या, वो तो जिंदा है। एंड देन बताने लगा कि मैं तो सिर्फ ड्रामा कर रहा था मरने का, ताकि शार्क मुझे पकड़ नहीं ले। तो तब उसकी ये बात सुन दोनों को सांस आई। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि सभी लोग एक एक कार लेकर अपनी मंजिल पर निकल रहे हैं, साथ ही बहुत सारा खाना भी लेकर जा रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे थे, जैसे कि आज वो फाइनली आज़ाद हो गए हों। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि तभी टीम लीडर भी वहां आ गए। इसका मतलब ये अभी तक मरे नहीं थे, बस उस टाइम बेहोश हो गए थे, जो कि सभी को चिल्ला चिल्ला कर रोकने लगे कि तुम कैसे सरवाइव करोगे मेरे बिना। तो तब उसके चमचों ने जवाब दिया कि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अकीरा जैसे टीम लीडर की है, जिसने हमारी जान बचाई। टीम लीडर और ज़्यादा चिल्लाने लगा कि नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो तब कपल भी चिल्लाया कि हमें अपने बेबी के खातिर यहाँ से जाना ही होगा, ताकि हम कम से कम उसे भरपेट खाना तो खिला पाएँ। और बस फिर सभी अपनी अपनी कार में बैठकर एंड अकीरा को गुड बाय कर कर वहाँ से चले गए, ताकि सेफ जगह ढूंढकर रह सके। अकीरा भी अपने दोस्तों के साथ जाने लगा, जिसे टीम लीडर रोक रहे थे कि कम से कम तुम तो मत जाओ, मैं तुम्हें टीम लीडर बना दूंगा। लेकिन अकीरा ने उनकी एक नहीं सुनी, ये बताते हुए कि अब मेरे पास ऑलरेडी दूसरी टीम है, इसलिए सॉरी, माइंड मत करना, मैं जा रहा हूँ। और बस फिर तभी वहाँ से चला गया। मूवी के लास्ट में दिखाया गया कि ये तीनों कंफ्यूज हैं कि अब आगे और क्या क्या करेंगे, इसलिए अपनी अपनी विश लिखने लगे। जहाँ केंचो ने लिखा कि वो कॉमेडियन बनना चाहता है, तो वहीं शिजुका लिखती है कि वो नर्स बनेगी। एंड देन अकीरा ने लिखा कि अब वो हमेशा के लिए सुपरमैन बन के रहेगा, यानी अब उसकी सिर्फ यही एक जॉब होगी, सभी को ज़ॉम्बीज से बचाना। जिसके बाद ये सभी एक बार फिर हंसी मजाक करते हुए आगे सफ़र पर निकल गए। और बस फिर इसी सीन के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ हमारे तीनों चैनल्स यानी बेबो एक्सप्लेन 1, बेबो एक्सप्लेन 2 एंड बेबो एक्सप्लेन 3 इन सभी को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऑलवेज सिर्फ अच्छी एंड हिट स्टोरीज को ही आसान भाषा में अपने चैनल्स पर एक्सप्लेन करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me